Hello guys, welcome to 16 December द हिंदू एनालिसिस विद एजुगिरी। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट logiri.in जहाँ पे आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स। करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हमारे पास अभी मई से लेकर सितंबर तक के अवेलेबल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ही जल्द आ जाएगा। यहाँ पर आप 6 to 8 आवर्स का कंटेंट कंज्यूम करेंगे एंड आपका फुल मंथ जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, यहाँ पर आपको डीडी नोट्स भी मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मिलते हैं एंड यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ने वाली फील आपको मिल जाएगी। जबकि आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, बट यहाँ पे इतना देखकर ही आपको न्यूज़पेपर का फील यहाँ पे मिल जाएगा, कवर हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करें। वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट फॉर CUET एंड MHCET 3 years। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रोटेस्ट रॉक पार्लियामेंट ओवर सिक्योरिटी ब्रीच। तो पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट हुई क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। तो यहाँ पर ललित जहां हु सरेंडर टू दिल्ली पुलिस ऑन थर्सडे हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द पुलिस एज अलेज्ड मास्टरमाइंड ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच पे आज आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, मतलब आए हैं और भी, वो हम पढ़ लेंगे, वहां से हमें ज्यादा डिटेल्स मिल जाएगी। राजस्थान के CM हमने नोट कर लिए थे, भजन लाल शर्मा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये, अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, मैंने वैसे नोट करवा दिया था। डेप्यूटी CM गवर्नर कालराज मिश्रा एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू मिस्टर शर्मा एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी एंड प्रेमचंद बैरवा। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें हैं, एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ CM और डेप्यूटी CMs जो अपॉइंट किए गए हैं, ये आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कर्नाटका जो है विंस लीगल बैटल अगेंस्ट केरला ओवर KSRTC। तो ये लिख लेते हैं, कर्नाटका कर्नाटका wins legal battle against Kerala over KSRTC नेम। अब KSRTC क्या था? ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट का होता है, ठीक है ना। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये इनका भी नाम के से स्टार्ट होता है, केरला का भी नाम के से स्टार्ट होता है, तो दोनों यूज कर रहे थे। बट कर्नाटका वालों ने रजिस्टर करवाया हुआ था अपना KSRTC जो एक्रोनिम है। केरला वालों ने कहा कि हमारी राइट है, हम इसको यूज कर सकते हैं, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है। KSRTC said the Madras High Court said there was no legal bar on the use of acronym KSRTC by Karnataka State Road Transportation Corporation and that the court had dismissed Kerala SRT's claim for exclusive use। तो यहाँ पे क्या केस था? केरला SRTC had claimed exclusive use of KSRTC acronym। ठीक है ना। मद्रास हाई कोर्ट held that said that no legal bar held no legal bar on Karnataka to use KSRTC। क्यों? क्योंकि इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ था, नाम इन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ था। ठीक है ना। कर्नाटका SRTC had registered the acronym and its logo with Comptroller General of Patents, Designs and Trademarks। उन्होंने इसका लिया हुआ था, इसलिए। तो ये फाइट जो है किसके बीच में, कौन सी स्टेट्स के बीच में थी? KSRTC, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मोहन यादव जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश बन गए। अगेन ये हमने नोट कर लिया था। और जो डेप्यूटी CM बने हैं वो भी आपको नाम याद होने चाहिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब का आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया और ओमान की जो एक्सरसाइज होती है बिटवीन ऑल थ्री सर्विसेज आर्मी, उसका नाम क्या है? अल नजहा। ये हम नोट करेंगे। तो सूडान और इंडिया, तो ओमान के जो सुल्तान है वो इंडिया आ रहे हैं, तो ओमान इंडिया रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से नोट करेंगे, वन लाइनर टाइप के नोट्स बनेंगे। ओमान इंडिया रिलेशनशिप, ओमान इंडिया रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सुल्तान ऑफ ओमान कौन है? सुल्तान ऑफ ओमान, क्या नाम है उनका? सुल्तान हाइथम
बिन तारिक, ठीक है ना, इज विजिटिंग इंडिया, ठीक है ना, इंडिया विजिट कर रहे हैं, स्टेट विजिट, ऑफिशियल विजिट है, दिस इज द फर्स्ट विजिट ऑफ टू इंडिया आफ्टर टेकिंग ओवर, हिज फर्स्ट विजिट, ठीक है ना, आफ्टर टेकिंग ओवर इन 2020, ठीक है ना, 2020 में ये सुल्तान बने ओमान के। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड विजिटेड, पीएम मोदी विजिटेड ओमान, ठीक है। Key in what proved to be a landmark visit, key agreements on trade, defense, security were agreed upon, making it a milestone in diplomatic relations between India and Oman. Oman is the closest neighbor to India in the Arabian Gulf region. ये note करेंगे, Oman is the closest neighbor, is the closest neighbor to India in the Arabian Gulf region. ओमान क्या है? इट इज द क्लोजेस्ट नेबर टू इंडिया इन द अरब गल्फ रीजन, ठीक है। द रूलिंग फैमिली ऑफ ओमान हैज ऑलवेज हैड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद इंडिया। जो फैमिली ऑफ ओमान है, जो रूल करती है ओमान को, उनका अच्छा कनेक्शन रहा है। सुल्तान काबूस वॉज ऑलवेज फेवरेटली डिस्पोज टुवर्ड्स इंडिया एंड इन्वाइटेड इंडियन कंपनीज and professionals to undertake projects apart from sourcing supplies from India. तो इंडिया के साथ इनका हमेशा एक अच्छा रिलेशन रहा है. During Cold War, even thereafter, when Arab world was largely ambivalent towards India and was often soft and supportive of Pakistan, जब Arab countries पाकिस्तान का साथ दे रही थी, तब भी it was Oman which kept its door open to India. ओमान हमेशा हमारे लिए दरवाजे खुले रखता था. Even during the Persian Gulf crisis in 2019. अब यहाँ पे हम फिफ्थ पॉइंट बनाएंगे, हमें पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ क्राइसिस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इवन ड्यूरिंग द इवन ड्यूरिंग द इवन ड्यूरिंग द पर्शियन गल्फ क्राइसिस इन 2019, ठीक है, क्या हुआ था तब? व्हेन द यूएसए एंड ईरान वर on the brink of a military conflict, it was Oman which played a key role in diffusing tensions, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, पर्शियन गल्फ क्राइसिस कौन से ईयर में हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है, किसके बीच में हुआ, किसने मीडिएट करवाया, ओमान ने मीडिएट करवाया। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेट्स मार्क इट इन ग्रीन, इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हम क्वेश्चन हमें मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। ओमान्स की रोल इन द ईरान न्यूक्लियर डील इन जुलाई 2015, ठीक है ना, ओमान्स की रोल इन ईरान न्यूक्लियर डील जो यूएस के साथ हुई इन जुलाई 2015, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, क्वेश्चन हमारा कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील हुई यूएसए के साथ 2015 के अंदर, उसके अंदर ओमान ने की रोल प्ले किया था, ठीक है, ये हमें पता चलता है। It is well documented and acknowledged too. During the GCC Qatar diplomatic standoff Oman, तो यहाँ पे कतर के साथ ना सऊदी अरेबिया और दूसरी कंट्रीज का रिलेशन कतर के साथ खराब हो गया था, पर तब ओमान ने कहा कि मैं नहीं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं ओमान के साथ अपने टाइज जो है वो नॉर्मल रखूंगा. Much before the Abraham Accords were signed between Israel, UAE and Bahrain. अब यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं. देखिए, जो ऐसे क्वेश्चंस हमें आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, हमें लगता है कि अरे 2020 की न्यूज़ आ गई, ये तो चीटिंग है, बट 2020 की न्यूज़ अभी भी 2023 में उसकी बात हो रही है, इसलिए 2023-2024 के अंदर हमें वो पेपर्स में देखने को मिल रही है, तो यहाँ से आती है न्यूज़. तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, ठीक है ना. तो अब्राहम अकॉर्ड्स वर साइंड बिटवीन Israel, UAE and Bahrain.
in September 2020. ठीक है ना. Israeli PM Benjamin Netanyahu had made a surprise visit to Oman in October 2018, once again confirming the importance of Oman in the region. तो इसराइल का भी रिलेशनशिप अच्छा है ओमान के साथ, even if it is a Arab nation. The India-Oman strategic partnership was signed during Prime Minister मनमोहन सिंह. ठीक है. तो इंडिया ओमान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या कब साइन हुई? इंडिया ओमान स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप was strategic partnership was signed during Prime Minister Manmohan Singh. I'm so sorry. Manmohan Singh's visit to Oman in 2008. ठीक है ना. स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब करी हमने इनके साथ? 2008 में, जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे. ठीक है. उसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी इंगेजमेंट फॉर्म अ की पिलर ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड गवर्न्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड इन 2005. ठीक है. तो एक मेमोरेंडम ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी engagement form a key pillar of strategic partnership. ठीक है. अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का डिफेंस और सिक्योरिटी जो है वो की फॉर्म है, और उसके लिए एमओयू कब साइन किया गया था? द एमओयू वाज साइंड इन and are governed by a memorandum of understanding MOU signed in 2005. Oman is the first Gulf country with which all the three wings of India's defense forces hold joint exercises. अब पता चल गया मैंने स्टार्टिंग में क्यों लिखवाई थी. ठीक है. Oman is the first Gulf country with which all the three wings of India's defense forces hold joint exercise. And what is the name of the exercise? The name of the exercise is, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अल-नजहा. ठीक है. ये एक फैक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट. उसके बाद यहाँ पर ड्यूरिंग पर्शियन गल्फ क्राइसिस इन जून 2019 द इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन संकल्प. अब यहाँ पर लिखेंगे 11 पॉइंट. ड्यूरिंग पर्शियन गल्फ क्राइसिस, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया पर्शियन गल्फ क्राइसिस क्या थे, कब हुए थे, किसके बीच में हुए थे, और ओमान ने क्या रोल प्ले किया था. पढ़ लिया ये हमने. ठीक है. बट वहां पर जब 2019 में ये हुए, इन 2019 Indian Navy launched ऑपरेशन संकल्प. और ऑपरेशन संकल्प क्या था? टू इंश्योर safe passage of Indian flagged ships. क्या इंश्योर कर रहे थे? टू इंश्योर सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग्ड शिप्स. ठीक है ना. जो ओमान के पोर्ट से, कोस्ट से ऑपरेट कर रही थी. द एमओयू ऑन ड्यूकम पोर्ट ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज विजिट इज अ हिस्टोरिक लैंडमार्क. ठीक है. तो किसके ऊपर एमओयू साइन किया? 11th पॉइंट बनाएंगे. 12th पॉइंट, एमओयू ऑन ड्यूकम पोर्ट. यहाँ से मेरा पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, एनीवन इन द चैट सेक्शन, ये कहाँ पर है? ड्यूकम पोर्ट ओमान में है. ठीक है. ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज विजिट is a historic, landmark
in our security cooperation, providing basic facilities, providing basic facilities, ठीक है ना, to Indian Navy ships operating in the region, ठीक है ना, जो इंडियन नेवी शिप्स है उसको टर्न अराउंड, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, ये सब जो है ये प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। ड्यूकम पोर्ट पे Oman's crude oil exports for the year 2022 after China in October 22, India and Oman launched रुपए डेबिट कार्ड, ठीक है ना, रुपए डेबिट कार्ड। In October 2022, India and Oman launched the रुपए डेबिट कार्ड, मतलब हमारा जो इंडिया का डेबिट कार्ड है वो बड़े ही आराम से ओमान में चल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद द proposed इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द proposed इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, दैट इज IMEC, ठीक है, टू लिंक। अब ये क्या करेगा, टू लिंक इंडिया एंड यूरोप अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ IMEC, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर। ये किसको कनेक्ट करेगा, इंडिया और यूरोप को, कहाँ से, वेस्ट एशिया से। और इसके अंदर जो है ओमान इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। could also see Oman playing an important role. There is a proposal from the South Asia Gas Enterprise SAGE, a private consortium based in India, to lay 1400 किलोमीटर long deep sea pipeline from Oman to India for transfer of gas। ये भी एक proposal है, देखते हैं कि जब वो आते हैं तो क्या हमारे agreements होते हैं। तो अभी तक जो relationship है ओमान और इंडिया का, उसके हमने notes बना लिए हैं, यहाँ से question आ सकता है। This is very very important one liner type notes हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारी information मिल जाती है एंड बहुत बहुत history static जीके भी हमारी सॉरी कवर हो जाती है। अब यहाँ पे अटैक ऑन लोकसभा के बारे में बात करेंगे। ऑन December 13, now this is very important, अटैक ऑन, ये क्या है, अटैक ऑन लोकसभा अटैक नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच बोल रहे हैं इसको ना, तो हम सिक्योरिटी ब्रीच ही बोलेंगे, सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा कब हुई है, सबसे पहले दिस इज द क्वेश्चन दैट वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ सकता है कि कब हुई सिक्योरिटी ब्रीच। उसके बाद हैरानी की बात, या एक एनिवर्सरी थी किस चीज की, रिकॉलिंग, ठीक है, एनिवर्सरी ऑफ ऑन द डे ऑफ, तो ऑन द डे ऑफ एनिवर्सरी ऑफ 2001 टेरर अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है ना, 2001 के अंदर। अब यहाँ पे हमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है। 13 दिसंबर को अटैक हुआ 2023 में, 2001 में टेरर अटैक हुआ था इसी दिन पे। सिक्योरिटी ब्रीच इन कहाँ पे हुआ है, लोकसभा में हुआ है, राज्यसभा में नहीं हुआ, कहाँ पर हुआ है, लोकसभा में हुआ है। As members stood up in silence to pay tribute to the 9 people who lost their lives that day, Birla said on this occasion we retreat। अब यहाँ पर हमें साइड नोट में we need to know Om Birla is the Speaker of Lok Sabha। This is a very very basic question। अगर आपने नोट नहीं किया है, हलवा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? 13 दिसंबर को हुआ ये 2001 टेरर अटैक जो हुआ था पार्लियामेंट पे, उसकी एनिवर्सरी थी, और ये सिक्योरिटी ब्रीच जो है ये लोकसभा में हुआ। आर वी क्लियर ऑन दिस? इफ यू आर क्लियर ऑन दिस, प्लीज राइट क्लियर इन द चैट सेक्शन. यस, आई वांट टू सी क्लियर क्लियर क्लियर. And reaffirm the oath taken to protect the unity, integrity and sovereignty of India. ये तो जब मतलब टेरर अटैक का ट्रिब्यूट पे कर रहे थे. आफ्टर हाफ एन आवर लेटर, टू मेन, मनोहर रंजन, एन अनएम्प्लॉयड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम मैसूरू कर्नाटका, एंड सागर शर्मा, एन ई रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, एंटर द प्रीमाइसेस एज विजिटर्स. ये 0 आवर के ड्यूरिंग हुआ है. 0 आवर मैंने आपको बताया था क्या होता है. इन द चार्ट सेक्शन एनीवन डिफाइनिंग 0 आवर. व्हाट इज 0 आवर? व्हाट इज 0 आवर? क्या होता है 0 आवर में? When matters of public importance are being discussed. 0 आवर क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है लोकसभा में से, ठीक है, और ये हलवा क्वेश्चन है. 0 आवर when matters of urgent public importance, matters of urgent public importance are discussed. ठीक है. उसके बाद members were packing up their belongings. The two men jumped from the gallery, startling parliamentarians and catching the security manned by the Delhi police off guard. Manoranjan whipped out a canister and sprayed yellow gas in the air. The incident, which took place on 22nd anniversary of the terrorist attack on the old Parliament building, is the most audacious security breach that Parliament has seen since. तो हम 22nd एनिवर्सरी थी और तब ये 0 आवर के ड्यूरिंग हुआ. ठीक है. उसके बाद नाउ दे आर व्हाट द ऑथर इज डूइंग, वो ये इंसिडेंट को भगत सिंह ने जो किया था उस इंसिडेंट के साथ मैच कर रहे हैं, और जो कि आपके दिमाग में भी आएगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है. तो वो भगत सिंह जी वाला जो इंसिडेंट है वो भी आज हम कवर करने वाले हैं. ओके. It was perhaps because of their admiration for Bhagat Singh that they decided to copy the April 8, 1929 attack on the Central Assembly or the Council House that sat in the old Parliament building. Now, जितने भी बच्चे क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं 2025 के अंदर, आई वांट टू टेल यू कि क्लैट 2024 में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो कि हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था, विच वाज रिलेटेड टू जलियांवाला बाग. राइट. नॉट ओनली फॉर क्लैट, इवन फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैटिक जीके क्वेश्चन, महाराष्ट्र सीईटी का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो महाराष्ट्र सीईटी का, बीट लॉ, होटल मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू कवर. अब यहाँ पे हमारा जो 4th पॉइंट है वो क्या आएगा? ठीक है. भगत सिंह जी लिख लेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पर दे डिसाइडेड, आई एम सेइंग सॉरी बिकॉज ब्लू पेन से लिखना था. दे डिसाइडेड टू कॉपी द April 8, 1929 attack on Central Assembly or the Council House that sat in the old Parliament building. Now, भगत सिंह जी ने भी ये अटैक किया था तब, ठीक है, तब हमें अंग्रेज रूल करते थे, ब्रिटिशर्स. ठीक है. तो यहाँ पर April 8, 1929 को ये अटैक हुआ था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में. तब सेंट्रल असेंबली बैठती होती थी. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very very important question. I'll try covering the incident for you in detail, a little bit in detail. हिस्ट्री की बुक में से उठाएंगे वो इंसिडेंट. ठीक है. On that day, according to biography of the then presiding officer of assembly by G.I. Patel, titled विठल भाई पटेल लाइफ एंड टाइम्स. नाउ यहाँ पर हमें एक और क्वेश्चन मिलता हुआ कि who was presiding. ठीक है. प्रिजाइडिंग ऑफिसर of the assembly देन वॉज कौन थे? G.I. पटेल. ठीक है ना. और उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उनकी टाइटल और उनकी बायोग्राफी है, बायोग्राफी
विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल, लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है, द पब्लिक गैलरीज व फुल, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उस दिन क्या हुआ था। द पब्लिक गैलरीज व फुल, people had come to hear Vithal Bhai's ruling on the Public Safety Bill, a legislation passed to curb the activities of communists and socialists. ठीक है, people क्यों आए थे? People had come to hear hear Vithal Bhai's ruling on Public Safety Bill, a legislation passed to curb the activities of communists एंड सोशलिस्ट, मतलब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट, उनके ही अगेंस्ट। तो ये बिल जो था उस दिन आ रहा था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। The bill allowed the government to deport undesirable and subversive foreigners. Vittal Bhai's opposition to it was known, and the British government expected an universal ruling. Hardly had Vittal Bhai opened his lips when a terrific sound resounding and reverberating the entire assembly sector, मतलब जो बॉम्ब थे, G.I. Patel wrote, Bhagat Singh and his comrade Batukeshwar Dutt threw bombs from the public gallery, followed by red pamphlets that read, "It takes a loud voice to make the deaf hear," with their immortal words uttered on a similar occasion by Valiant, a French anarchist martyr. Do we strongly justify this action of ours? But none of the members hit the revolutionaries. Instead, they handed the two men to the police peacefully. ठीक है ना, उन्होंने पुलिस को पीसफुली दे दिया। ठीक है ना, और फिर वहां पर फिर क्या ही हुआ पता ही है। भगत सिंह एंड हिज, यहाँ पे लिखेंगे पूरा इंसिडेंट, भगत सिंह एंड हिज, यहाँ पर पूरा इंसिडेंट दिया हुआ है, तो सेपरेटली हिस्ट्री की बुक में से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप उतना भी पढ़ लेंगे, वेरी इजली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, राइट। हर चीज की डिटेल में जाना छोड़ दो, जिसकी डिटेल में जाना है उसकी डिटेल में जाओ। जितना आप यहाँ पर पढ़ रहे हो अगर आप उसको पढ़ कर याद कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 3 और जगह से या एक और जगह से करंट अफेयर्स कर लूंगा, सब कुछ याद कर लूंगा, तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। बहुत कम बच्चे ये कर पाते हैं। पहले जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़कर याद कर लो, एंड फिर अगर टाइम बचे तो दूसरे सोर्स के लिए जाओ, नहीं तो मत जाओ। एक सोर्स को 3 से 4 बार कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा मिनिमम, ज्यादा देन 4 सोर्सेस को एक एक बार करने के बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड, sorry for the burp, comrade Batukeshwar Dutt threw bombs from public gallery, followed by red pamphlets that read, "It takes a loud voice to make the deaf hear." ठीक है, when these immortal words uttered on a similar occasion by Valiant, a French anarchist martyr, who do we, ठीक है ना, strong words ये कहाँ से लिए थे? French anarchist martyr Valiant, इसने लिखे थे, ये इसने बोले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोकसभा का, या फिर ये वाली डेट में से क्वेश्चन आ सकता है। वर्चुअल मोबाइल नंबर ऐप, ये लिखेंगे, कुछ अलग सा है ये, वर्चुअल मोबाइल नंबर ऐप, दैट इज दूसरा, टोल्ड टू हॉल्ट ऑपरेशंस, हॉल्ट मतलब रुक जाओ, स्टॉप। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज इशूड एन ऑर्डर एसेंशियली हॉल्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ दूसरा ऐप कंप्लीटली। दूसरा क्या करता है? दूसरा सेल्स सेकेंडरी मोबाइल नंबर्स
to users to hand out at shops or online platforms. तो बहुत जगह पे अगर आपको रजिस्टर करना है तो यू नीड अ नंबर, ठीक है, एंड यू डोंट वांट टू गिव योर नंबर, तो आप ये जो मोबाइल जो वर्चुअल मोबाइल नंबर है आप ये दे सकते हैं, और दूसरा कंपनी जो है ये यही प्रोवाइड करती है, ठीक है ना. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर प्रोवाइडिंग अ नंबर, वेयर प्रोवाइडिंग अ नंबर, वेयर प्रोवाइडिंग अ नंबर is mandatory but may leave people open to spam messages or calls. The firm requires users to provide ID documents to buy a virtual mobile number just like a telecom firm would. Describing the app, Aditya Vucci, the founder, has said that it is useful for customers who are forced to give out their phone numbers for purchase of a woman who don't want to hand out contact information to strangers. तो यहाँ पे आप वर्चुअल नंबर दे सकते हो, और जो इनका SMS बॉक्स होता है इसमें ये फिल्टर आउट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं. तो ये दूसरा क्या प्रोवाइड करते हैं, वर्चुअल मोबाइल नंबर्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं कि अगर रजिस्टर करना है कहीं पर और वहाँ पे मैंडेटरी है नंबर देना और आप नहीं देना चाहते हो तो ये नंबर्स आप यूज कर सकते हो. अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस communications has issued an order to halt operations. ठीक है जी. उसके बाद आगे चलेंगे. नेटफ्लिक्स स्टॉप स्ट्रीमिंग अनकट इंडियन फिल्म्स ग्लोबली. तो यहाँ पे बस ये इतना ही लिखना है. नेटफ्लिक्स ये लिख लेते हैं, फिर मैं समझा देती हूँ. नेटफ्लिक्स हैज fully stopped Netflix has fully stopped streaming uncensored versions of Indian films. What are censored versions? जहां पर कुछ पार्ट जो है वो काट दिया जाता है. कौन काटता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ठीक है. तो सेंसर्ड क्या है? सेंसर्ड क्या होता है? सेंसर्ड इज जिसके अंदर पार्ट्स कट आउट बाय CBFC. What is CBFC? That is Central Board of Film Certification. ठीक है ना. अब अनसेंसर्ड क्या होता था कि मतलब जो पार्ट्स कट हैं वो भी दिखा दिए, ठीक है ना, बट अब इन्होंने वो रोक दिया है. जो सेंसर्ड है मतलब जो जैसा मूवी ये लोग अप्रूव करते हैं वैसा ही ये शो करते हैं, ठीक है ना, इंडियन फिल्म्स अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है. तो नेटफ्लिक्स ने अनसेंसर्ड मूवी दिखाना स्टॉप कर दिया. मतलब वो पार्ट्स पहले ये दिखा देता था जो सेंसर्ड होते थे, जो काटे होते थे, अब ये नहीं कर रहा है. G7 Russian diamond curbs won't hurt us. The government is confident that G7 nations move. यहाँ पे लिखेंगे G7 nations to block the entry of to block the entry of Russian diamonds into their market. ठीक है. G7 nations will block the entry of Russian diamonds into their market. ठीक है जी. ये करेंगे. into their market will minimally disrupt India's diamond processing business. तो यहाँ पर G7 all Russian diamonds ये लिख लो पहले. all Russian diamonds of 1 carat ये टाइप ऑफ डायमंड होता है जो 1 carat एंड above है will not be accepted into their countries from 1st March 2024. अब इंडिया के अंदर क्या होता है? इंडिया पॉलिशेस डायमंड्स.
ठीक है ना। तो इंडिया को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया मोस्टली जो रशिया से डायमंड लेकर आ रहा है वो 1 कैरेट से कम वाले ही होते हैं। ठीक है जी। तो दैट इज कौन से, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कौन से ग्रुपिंग ने रशिया के डायमंड्स बैन किए हैं, ब्लॉक करे हैं एंट्री, G7 ने। ठीक है, चलिए। NCLAT, that is National Company Law Appellate Tribunal, has refused to stay the proposed merger of Z Entertainment Enterprises Limited and Sony Access Finance and IDBI Bank had challenged the merger and Sony. तो basically यहाँ पे लिखेंगे NCLAT refused to stay proposed merger between Z Entertainment Enterprises Limited एंड सोनी। ठीक है, तो यहाँ मर्जर हो रहा है, दोनों कंपनीज एक होने जा रही हैं, और बैंक्स को प्रॉब्लम थी बिकॉज उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे देने होंगे इन कंपनीज ने। तो NCLAT क्या है, जो मर्जर्स मतलब देखते हैं कि कंपनीज जिन्होंने पैसे वापस देने हैं वो क्या कोई बाय करेगा, क्या उनको बेचना पड़ेगा कंपनीज को। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, उसके बाद टू ऑनर धोनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट, नंबर 7 जर्सी रिटायर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया decided to retire World Cup winning captain MS Dhoni's iconic number 7 jersey. He is a legendary player. His contribution to India as well as the world cricket is immense. ठीक है, to honor his contribution to the world of cricket. ठीक है जी। Indiana Pacers George McGinnis, who sparked his hometown Indiana Pacers to 2 titles and was enshrined in Basketball Hall of Fame, died on Thursday, the NBA club announced. ठीक है, लिख सकते हो George McGinnis was a basketball player who died. ठीक है जी। हार्दिक रिप्लेसेस मुंबई इंडियंस का कैप्टन कौन बन गया है? मुंबई इंडियंस कैप्टन हार्दिक पांड्या। ठीक है, पहले रोहित शर्मा थे। दिस इज इम्पोर्टेंट यार, बहुत सारे क्वेश्चंस IPL से आने लग गए हैं एग्जाम्स में। दीप्ति शर्मा becomes second Indian after Shubhangi Kulkarni to make a half century and take 5 wickets in the same inning. ठीक है, फाइफर क्या होता है? रेफर्स टू टेकिंग ऑफ 5 विकेट्स इन सिंगल इनिंग्स। ये भी लिखेंगे, व्हाट इज फाइफर? फाइफर refers to the act of taking 5 wickets in a single inning. Again very important vocabulary word. ठीक है, स्टैटिक जीके भी है, वोकैब भी है इसके अंदर, स्पोर्ट्स की स्टैटिक जीके। अब यहाँ पर द यूरोपियन यूनियन कभी कभी ना बहुत सारी न्यूज़ जो होती है वो द इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी अच्छी तरीके से समझाई गई होती है, तो मैं वहां से पिक कर लेती हूँ। द यूरोपियन यूनियन फेल टू एग्री ऑन थर्सडे ऑन अ 50 बिलियन यूरो पैकेज इन फाइनेंशियल एड दैट यूक्रेन डेस्परेटली नीड। यूक्रेन को पैसे चाहिए यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, और वो क्यों नहीं मिले? क्योंकि किसने वीटो किया? हंगरेनियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने।
ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन failed to agree on 50 billion euro, 50 billion euro package in financial aid to Ukraine. Why? Vetoed by, मना कर दिया. The aid was vetoed by Hungarian PM Viktor Orban. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये द हिंदू में थोड़ा इन्होंने घुमा फिरा के समझाया हुआ था. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली नोट कर लिया. Maldives will not renew, Maldives will not renew agreement for joint hydrographic survey with India. ठीक है ना. मालदीव जो है अग्रीमेंट रेन्यू नहीं करेगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे इंडिया के साथ. तो मालदीव और क्या क्या कर रहा है. मालदीव की स्टोरी मुझे कौन बता सकता है. एनीवन हु कैन टेल मी मालदीव की स्टोरी. क्या याद है. पॉइंटर्स, पॉइंटर्स बताओ. चलो टेस्ट लेती हूँ तुम्हारा, कितना याद है. मालदीव्स इंडिया. न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, क्या नाम है उनका. न्यू प्रेसिडेंट आए हैं मुइजू, मुइजू. क्या कहे उन्होंने कि इंडिया के जो सोल्जर्स वहां बैठे थे वो ले जाओ. हमने भी अग्री कर दिया कि हाँ हम ले आएंगे. क्या कर रहे थे ये, क्या हैंडल कर रहे थे. जो हेलीकॉप्टर्स और ये सब दिए हुए थे ये संभाल रहे थे वहां पे. ठीक है. अब ये क्या कह रहे हैं, अग्रीमेंट्स हम रेन्यू नहीं करेंगे. क्यों. बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ पार्टी जो इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे. और द मेन थिंग जिसके अंदर ये पावर में आए हैं वो क्या था कि हम इंडिया के सोल्जर्स यहाँ से भेज देंगे. इनका झुकाव किसकी साइड ज्यादा रहता है, चाइना की साइड ज्यादा रहता है. जो ये लीडर है. ठीक है. Hot on the heels of the Maldives' demand that Indian troops to be removed from the island nation, the cabinet has decided against renewing a 2018 MOU with India. Decided against cabinet has decided against had decided against renewing a 2019 MOU with India for hydrographic survey. ठीक है. तो ये कब हुआ था, 2019 में अग्रीमेंट MOU साइन किया गया था. अब उसको रेन्यू करने से मना कर दिया इन्होंने. According to Mohammed Shaib, chief spokesperson at President Mohammad Muizzu's office, the cabinet recently decided the MOU, which is due to expire in, कब है due to expire in, due to expire in 2023, will not be renewed. Following the 2019 agreement, the Maldives National Defence Force and the Indian Navy have carried out 3 joint surveys. Following the 2019 agreement, Maldives National Defence Force MNDF and Indian Navy carried out 3 hydrographic surveys. तो मतलब मालदीव्स ने और इंडिया ने मिलकर 3 सर्वेस किए. ठीक है ना. इन फेब, मार्च 2021, अप्रैल, मई 2022, जैन, फेब 2023. द सर्वेस विल, अब ये सर्वेस का इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है ना. द सर्वेस विल जनरेट updated navigational charts or electronic
navigational charts that would enhance the navigational safety of ships and enhance the blue economy मतलब फिशिंग और ये सब इकोनॉमी ऑफ मॉलडीव्स। अब मॉलडीव्स क्यों नहीं इसको रेन्यू करना चाहता, कहता हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ गाइस दैट्स इट, loggery.in पे आप विजिट कर सकते हैं, ऑन द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेक्चर्स बाय करने हैं, बैकलॉग है करंट अफेयर्स का, बेस्ट है, हमारे लेक्चर्स खरीद लो, वहाँ पे मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, एंड मॉक टेस्ट भी हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। दैट्स इट, loggery signing off, Edugiri signing off, I'll see you tomorrow at 6 p.m. Bye bye, take care, thanks for joining in.